हेलो बच्चों, आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग आज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में कैसे क्वेश्चन में प्रूव कर सकते हैं या फिर इंटरवल फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में एक मिनट शॉर्ट में देखते हैं और फिर आगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज के। देखिए, आपको बताया गया था कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन है कि इंक्रीजिंग फंक्शन जो है तब कहलाएगा जब एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी और x बिलोंग्स टू i। तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इंटरवल i में कोई फंक्शन यदि उस इंटरवल में f डैश x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन किसी इंटरवल i में होगा यदि f डैश x की वैल्यू लेस इक्वल टू 0 होगी। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग if f dash x greater than 0 for x belongs to I, and strictly decreasing if f dash x less than 0 for x belongs to I। यहाँ पे जो भी आपको डिफिनेशन लिखी गई है उसमें ये मानते हुए लिखी गई है कि फंक्शन fx है और वह फंक्शन इंटरवल I में इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा यदि उसका डेरिवेटिव ग्रेटर इक्वल टू 0 है। डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा यदि उसका डेरिवेटिव लेस इक्वल टू 0 है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा यदि उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा यदि उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 है। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 6.2 का। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन पहले भी हम कुछ ले रहे हैं। इसमें दिया हुआ है कि सो दैट फंक्शन y इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स वेन x ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। यहाँ डोमेन आपको दिया हुआ है, केवल x ग्रेटर देन -1 के लिए आपको देखना है कि जो फंक्शन दिया है उसके डेरिवेटिव की वैल्यू इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ग्रेटर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो जो भी फंक्शन दिया है उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स लिखने जा रहा हूँ मैं डायरेक्ट। dy बाई डी एक्स के लिए log 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और फिर 1 प्लस एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका अप्लाई हो जाएगा कोसेंट रूल। डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया हमने, फिर यहाँ डिनोमिनेटर लिख दिया। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, फिर माइनस न्यूमरेटर लिख लेंगे 2x और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। डिनोमिनेटर 2 प्लस एक्स दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसे हमें। तो ये हो जा रहा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ब्रैकेट ओपन करने पे आ रहा है 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देन अगेन वी विल राइट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। 2x से माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 4 अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। दो टर्म है, इनको एलसीएम लेके हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। और तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। 1 इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर विल बी 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस एक्स। डिनोमिनेटर में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एज सच लिख लेंगे। केवल न्यूमरेटर को हम ब्रैकेट इत्यादि एक्सपेंड करके देखेंगे कितना आ सकता है। 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ए प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर दिया इसको हमने, फिर माइनस 4 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस 4x से माइनस 4x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए, जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई है उसमें कुछ क्वांटिटीज के बारे में हमको ऑलरेडी मालूम है कि उसका साइन कैसा होगा। जैसे एक्स स्क्वायर स्क्वायर क्वांटिटी है इसलिए पॉजिटिव होगी, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी। 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर ये भी पॉजिटिव होगा। 1 प्लस एक्स के लिए केवल आपको सोचना है कि 1 प्लस एक्स कैसा होगा। तो यहाँ आपको दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन -1 है। -1 को आप ट्रांसफर कर लीजिए लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। तो हम कह सकते हैं कि जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है वो हमेशा 0 के से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी। 0 के इक्वल उस केस में होगी जब न्यूमरेटर x की वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ x ग्रेटर देन -1 दिया है। ग्रेटर देन -1 का मतलब उसमें x की वैल्यू 0 भी हो सकती है।
तो यदि x की वैल्यू 0 होगी तो ये निश्चित रूप से एक्स स्क्वायर 0 होने पे ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। बाकी केसेज में dy बाई डी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो इस प्रकार से हमारे पास रिजल्ट आ गया कि जो डेरिवेटिव है y का यानी कि dy बाई डी एक्स वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है फॉर x ग्रेटर देन -1। इसलिए हम कह सकते हैं सो y इज इंक्रीजिंग फंक्शन of x throughout its domain। बस करना यह है कि डेरिवेटिव फाइंड करना है और इंक्रीजिंग प्रूफ करना है, तो डेरिवेटिव को दिखा देना है ग्रेटर इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ले रहे हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है। इसमें देखिए प्रूफ करना है y इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल 0, पाई बाई 2। मतलब थीटा की वैल्यू 0 के इक्वल भी हो सकती है, पाई बाई 2 के इक्वल भी हो सकती है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये हो गया dy बाई डी थीटा। यहाँ पर फिर से आपको वही कोसेंट रूल से इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया 2 प्लस कॉस थीटा। 4 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा माइनस। अब हम न्यूमरेटर लिख लेंगे 4 साइन थीटा और डिनोमिनेटर में जो टर्म है 2 प्लस कॉस थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 का 0 हो जाएगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज। फिर माइनस थीटा लिखा हुआ है, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे जितना हो सकता है सिंप्लीफाई। यहाँ देखिए ब्रैकेट ओपन करने पे आ रहा है 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ मल्टीप्लाई होगा, -4 साइन थीटा को माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। कैसे dy बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू 8 कॉस थीटा। इसमें से देखिए 4 कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी तो 4 इंटू 1 विल बी 4। तो वो स्टेप हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिख दिया है। अब आप इसको एलसीएम ले लेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। न्यूमरेटर को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और अभी ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4, ए प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट भी ओपन कर देना है। 2 का स्क्वायर 4 -4 हो जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 4 कॉस थीटा आएगा, बाहर माइनस साइन है इसलिए -4 कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में हम कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है वो स्क्वायर क्वांटिटी है इसलिए पॉजिटिव ही होगी, ओपन मत कीजिए उसको। 4 से -4 कैंसिल हो गया, 8 कॉस थीटा -4 कॉस थीटा विल बी 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। देखिए 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस थीटा कॉमन आ सकता है तो ये बच जाएगा 4 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा हमने कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। अब देखिए हम डिसाइड करने जा रहे हैं कि डेरिवेटिव 0 से बड़ा ही होगा या 0 के इक्वल होगा। इंटरवल 0, पाई बाई 2 दिया हुआ है तो इन 0, पाई बाई 2 कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो निश्चित रूप से 1 के इक्वल या 1 से बड़ी होगी, और 0 और 1 के बीच में होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी, 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होगी, 1 के इक्वल या 1 से छोटी होगी, 0 और 1 के बीच में होगी कॉस थीटा की वैल्यू। तो हमें यहाँ 4 माइनस कॉस थीटा चाहिए, तो माइनस कॉस थीटा की वैल्यू की अगर बात करें तो माइनस कॉस थीटा की वैल्यू -1 से बड़ी होगी और 0 से छोटी होगी।
4 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 4 ऐड कर दीजिए, तो ये ग्रेटर इक्वल टू 3 लेस इक्वल टू 4। तो 4 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 3 और 4 के बीच में होगी। तो हम कह सकते हैं कि 4 माइनस कॉस थीटा पॉजिटिव क्वांटिटी है, कॉस थीटा भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर पॉजिटिव होगी ही होगी। तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू जो dy बाई डी थीटा की है ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी। 0 के इक्वल इसलिए होगी क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू थीटा जब पाई बाई 2 होगा तो 0 के इक्वल हो सकती है। तो इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ गया कि दस dy बाई डी थीटा इज ग्रेटर इक्वल टू 0 व्हेन theta belongs to 0 comma pi by 2. So y is increasing function in 0 comma pi by 2। तो देखिए आपको करना बस ये है कि यहाँ पे डेरिवेटिव के बारे में देखना है कि इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर इक्वल टू 0 प्रूव करना है। यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, थीटा 0 से पाई बाई 2 इंटरवल को बिलोंग कर रहा था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मिनिमम वैल्यू कॉस की 0 होगी, मैक्सिमम 1 होगी। अब हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया पूरे को, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज हो जाते हैं। तो 0 रहेगा, 1 माइनस 1 होगा, तो माइनस 1 छोटा नंबर हो गया, इसलिए ये लेफ्ट में लिख दिया, 0 को राइट में कर दिया और यहाँ माइनस कॉस थीटा आ गया। फिर यहाँ 4 माइनस कॉस थीटा चाहिए था, इसलिए सब में 4 ऐड कर दिया गया। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है 11। इसमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन माइनस 1,1। एक ओपन इंटरवल दिया है -1,1। इस इंटरवल में प्रूव करना है फंक्शन न तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है न तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, सबसे पहले आप एफ डैश एक्स लिखेंगे। एफ डैश एक्स की वैल्यू हो गई 2x माइनस 1। एफ डैश एक्स को अगर हम सोचें 0 कहाँ होगा ये पता करने के लिए, तो एफ डैश एक्स को 0 रखा तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। कैलकुलेट करने पे आ गया x इक्वल टू 1/2। हमको केवल -1,1 तक की ही बात करनी है, इसलिए हम पूरी नंबर लाइन की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम केवल नंबर लाइन के पार्ट को -1,1 तक ही दिखा रहे हैं। अब x इक्वल टू 1/2 जो नंबर होगा वो इसके बीच में कहीं लाई करेगा, तो 1/2 हमने दिखा दिया यहाँ पर। अब देखिए हमने डार्क नहीं किया है क्योंकि स्ट्रिक्टली का क्वेश्चन है। अब डेरिवेटिव में एफ डैश एक्स में हाईएस्ट डिग्री का टर्म जो है ये 2x वाला टर्म है। इसमें x का कोएफिशिएंट 2 है जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब 1/2 के राइट साइड में जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, 1/2 के लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू जो होगी निगेटिव होगी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो -1,1 के बीच में वो निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो दोनों साइन आ रहा है। इसका मतलब है कि -1,1 के बीच में फंक्शन न तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है न तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगर इस पूरे में -1,1 में पॉजिटिव आ रहा होता तो हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और या फिर निगेटिव आ रहा होता तो कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन अगर पॉजिटिव निगेटिव साइन दोनों आ रहा है, इसका मतलब है फंक्शन नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन -1,1/2 f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि डेरिवेटिव निगेटिव है। इन 1/2,1 f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हेंस in -1,1 f is neither increasing nor decreasing। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से किया जा सकता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिए इंटरवल की बात, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, तो मल्टीपल चॉइस पे हम ध्यान न देते हुए सिंपली बात करने जा रहे हैं कि इंटरवल इन विच y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग। हमको इंटरवल पता करना है जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो। हमने फंक्शन लिख लिया, डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं dy बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख लीजिए, ई पावर माइनस एक्स का ई पावर माइनस एक्स और फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1।
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, e पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बच गया आपका माइनस एक्स और यहाँ से बच गया +2। तो ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास e पावर माइनस एक्स एक्स इंटू माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं तो ये हो गया x माइनस 2। अब देखिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो क्या क्या रिजल्ट मिलेगा। e पावर माइनस एक्स 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब या तो x 0 के इक्वल होगा या फिर x माइनस 2 0 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू 0 आ गई या x की वैल्यू 2 आ गई। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 और 2 दिखा लेंगे। 0 मान लीजिए यहाँ हो गया, ये हो गया 2। क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, इसका मतलब हम इनको डार्क कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं, नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। अब इसमें देखिए e पावर माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, e पावर माइनस एक्स पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर बाकी e पावर माइनस एक्स से साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी की बात करें तो देखिए x की जो सबसे बड़ी पावर है वो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, अगर हम इसको ओपन कर दें, और उसमें हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पर माइनस साइन है, तो साइन अप्लाई करेंगे 2 के राइट साइड में माइनस साइन आ जाएगा, 2 के राइट साइड में माइनस साइन आ जाएगा, 0 से 2 के बीच में फिर प्लस, और फिर 0 से इस साइड आ गया माइनस। फिर से देख लीजिए एक बार, यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू है उसमें e पावर माइनस एक्स पे आपको नहीं ध्यान देना है, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। जो टर्म आपका बच गया वो है माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ रहा है। हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म है वो एक्स स्क्वायर वाला है, इसका कोफिशिएंट निगेटिव है, इसलिए हम राइट हैंड साइड से पहले निगेटिव साइन लगाएंगे, फिर पॉजिटिव साइन लगाएंगे, फिर निगेटिव साइन लगाएंगे। तो क्लियर हमको दिख रहा है कि 0,2 इंटरवल में जो है फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है। इक्वल इसलिए लगाया कि 0 पे हमने डार्क किया है और 2 पर भी डार्क किया है, तो f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं सो f इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब है जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें इंक्रीजिंग के लिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए। डी वाला पार्ट हो सकता है, क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो ओपन इंटरवल होता, लेकिन इंक्रीजिंग है इसलिए क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें से कोई भी सही नहीं है, करेक्ट ऑप्शन होगा 0,2 क्लोज्ड इंटरवल के साथ। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेने जा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप किस प्रकार से इंटरवल फाइंड करेंगे। एक क्वेश्चन, हम 2 क्वेश्चन ले रहे हैं इस पे। सबसे पहला क्वेश्चन हम मान लीजिए ले रहे हैं, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन f given by fx इक्वल टू sin x plus cos x, x belongs to 0,2 pi is इंक्रीजिंग और सेकेंड पार्ट में डिक्रीजिंग। सॉल्यूशन देखेंगे क्या होगा। fx की वैल्यू दी हुई है sin x प्लस cos x, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे f डैश एक्स की वैल्यू, ये हो गई cos x माइनस sin x। f डैश एक्स को 0 के इक्वल रख दीजिए, तो जब 0 के इक्वल रखेंगे तो यह आएगा cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, दिस मीन sin x इक्वल टू cos x। डिवाइड कर दीजिए तो tan x की वैल्यू 1 आ गई। अब देखिए 0 से 2 पाई दिया हुआ है इंटरवल, x की वैल्यू 0 से 2 पाई है, यानी कि आपके चारों क्वाड्रेंट कवर हो रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। tan की वैल्यू पॉजिटिव 1 है, पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब या तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट का होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा π/4 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो x की वैल्यू π/4 हो गई। और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई में ऐड कर देंगे π/4, तो ये हो गया पाई प्लस π/4। तो x की वैल्यू आ रही है π/4 और 5 π/4।
अब नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन पूरी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, केवल 0 से 2 पाई तक बनाएंगे। ये 0 हो गया, ये 2 पाई हो गया। डेरिवेटिव दिखाएंगे पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4। पाई बाई 4 हमने दिखा लिया, 5 पाई बाई 4 दिखा लिया। अब देखिए क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, इसलिए पाई बाई 4 पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 था, हम डार्क कर देंगे। 5 पाई बाई 4 पे डार्क कर देंगे, और 0 और 2 पाई तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, क्लोज इंटरवल है, इसलिए यहाँ तो डार्क रहेगा ही रहेगा। अब देखिए पॉलिनॉमियल वाले क्वेश्चन में हम राइट हैंड साइड से साइन डिसाइड करते थे, पॉजिटिव निगेटिव। इसमें हम लेफ्ट साइड से साइन लिखेंगे। करना ये है कि जो डेरिवेटिव आपको मिला है एफ डैश एक्स, आपको ये सोचना है कि ये जो 3 इंटरवल आ रहे हैं इसमें एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी होगी। पहले इंटरवल में बस पता कर लीजिए 0 से पाई बाई 4, 0 से 45 डिग्री के बीच के अगर एंगल लिए जाएं तो शुरू में कॉस की वैल्यू बड़ी होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, जबकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। फिर धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हैं तो कॉस की वैल्यू तो कम होती जाती है, साइन की बढ़ती जाती है, और 45 डिग्री पे जाके दोनों की इक्वल हो जाती है। तो 0 से पाई बाई 4 वाला जो पार्ट है इसमें कॉस की वैल्यू साइन से बड़ी होती है, और कॉस की वैल्यू साइन से बड़ी है, इसलिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो 0 से पाई बाई 4 में जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होगा। अगले इंटरवल में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं निगेटिव, और फिर नेक्स्ट इंटरवल में पॉजिटिव। तो अब हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा इन 0 पाई बाई 4 यूनियन 5 पाई बाई 4 2 पाई, f is increasing, and in पाई बाई 4 5 पाई बाई 4 f is decreasing। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कठिन नहीं है बिल्कुल भी। अब आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए फंक्शन आपको लिखा हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 3x एंड x बिलोंग्स टू 0 पाई। देखिए एंगल यहाँ कॉस के साथ 3x है, मल्टीपल एंगल है x का, जबकि x की वैल्यू 0 से पाई दी हुई है। x की वैल्यू 0 से पाई दी हुई है, इंटरवल वही फाइंड करना है हमको कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, किस में डिक्रीजिंग होगा। x 0 से पाई है तो निश्चित रूप से 3x की वैल्यू जो होगी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 0 से 3 पाई होगी। 3x की वैल्यू 0 से 3 पाई, देखिए ये 2 पाई हो गया और ये 3 पाई। इसका मतलब है फर्स्ट सेकेंड